नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में और मैं हूँ वैशाली शर्मा। और आज की इस वीडियो का टॉपिक ये है कि हम लोग अपनी ही गलतियों से कैसे डील करें और अपनी ही बुराइयों से कैसे डील करें, है ना। देखिए, पहली बात तो हर इंसान को ये समझना चाहिए कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है ना। कोई अगर ऐसे हम ये नहीं सोच सकते कि कोई इंसान परफेक्ट है या हमेशा ही वो सही करता है। और अगर कोई इंसान ऐसा है जो अगर आपको लगता है कि ये अगर हमसे ऊपर है या इसको ज़्यादा ज्ञान है या ये हमेशा सही डिसीजन लेता है, तो ऑब्वियसली उसने भी वो सब चीज़ें उस एक्सपीरियंस करी होंगी, है ना। अपने आप को उसने रिफाइन किया होगा, मतलब अपने ऊपर काम किया होगा, खुद को एक बेहतर इंसान बनाया होगा, है ना। उसने भी क्या किया होगा, जो इंसान अगर हमको आज के टाइम में अगर हमसे कोई बेटर और अच्छा इंसान दिखता है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे से समझता है चीज़ों को, तो उसने भी क्या अपनी बुराइयों पर काम किया होगा, है ना। उसने ज्ञान इकट्ठा किया होगा अपनी बुराइयों को कैसे दूर करें और कैसे अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाए, तब जाके आज वो हमको इतना समझदार और अच्छा इंसान दिख रहा है ना। पर कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि देखिए, हर सिचुएशन को देखने के दो नज़रिए होते हैं। कुछ लोग तो उसी इंसान से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, मोटिवेशन ले सकते हैं कि मुझे भी आगे चल के ऐसा ही इंसान बनना है ना। कुछ लोग लेकिन उसी इंसान से जलन खा सकते हैं, बैर खा सकते हैं, जेलसी रख सकते हैं कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत समझता है, ऐसा थोड़ी ना कोई होता है ना। तो ये दो तरीके के पर्सपेक्टिव हो गए, नज़रिए हो गए, है ना। पर लेकिन लाइफ की असलियत यही है कि हर कोई अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकता है अपनी बुराइयों को समझकर और उन बुराइयों को हटाकर, है ना। तो देखिए, अब हम आते हैं कि होता क्या है। होता ये है कि हर पहली बात तो ये है ना, जब हम हमारे साथ जब हम कोई गलती करते, गलती क्या होती है, जब किसी को हमारे एक्शन से नुकसान हो या बाहर बड़ा नुकसान हो जाए या किसी का, है ना। जब हम लोग छोटे बच्चे भी रहते हैं तो हम जैसे मान लो कि घर में ग्लास भी टूट जाता है तो उसको नुकसान ही मानते हैं। पर किसी बच्चों के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो उनको उस ग्लास के टूटने में खूब डांटते डपटते हैं, उनको मार भी देते हैं। पर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उसी को उनको समझाते हैं कि नहीं बेटा, तुमको इसको ध्यान से पकड़ के रखना चाहिए था, ध्यान से संभालना चाहिए था, क्योंकि ये कांच का बर्तन है तो ये टूट सकता है ना। तो ये दो नज़रिए हो गए, अलग अलग सिचुएशन, एक ही सिचुएशन को अलग अलग तरीके से डील किया। पर अब हम क्या कर सकते हैं, जब हमसे मान लो कोई गलती हो गई, हर इंसान से मान लो कोई गलती हो गई। अब किसी ने आपको बोला कि अरे तुमने गलती कर दी या तुम तो बहुत ही बुरे इंसान हो, है ना। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, देखो दो तरीके के लोग होंगे। या तो आप अपनी बुराइयों को एक्सेप्ट कर लें, अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, अब क्या है, अब आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस मिस्टेक से सीखें और उस मिस्टेक को दोबारा ना करें। पर लेकिन क्या होता है, मान लीजिए उधर ही कोई दूसरा ऐसा इंसान है, वो सोचे कि हाँ मैंने गलती की, हाँ मैं तो बुरा इंसान हूँ, मैं तो हमेशा ही बुरा करता हूँ। तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या करेगा, अपनी गलतियों को वो ईगो बना लेगा। मतलब कि क्या होता है, ऐसे इंसान फिर ज़िद्दी हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं, है ना। तो फिर वो क्या होता है, उससे ये होता कि क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को ईगो बना लिया और वो ढीठ हो गए या स्टबन कहते हैं, स्टबन हो गए। उससे क्या होता है, उनकी गलतियों का जो साइकिल है वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और वो गलतियाँ कभी ख़त्म नहीं हो पाती, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ वहाँ करेक्ट नहीं करी, है ना। अगर हम उसको करेक्ट कर लेते तो वो आगे फिर वो रिपीट नहीं होती, आगे वो नहीं चलती। अब देखिए, होता क्या है ऐसे टाइम में, पहली बात तो देखिए, हमारे जो भी आज एक्शन होते हैं ना, अगर आप जैसे आज अगर आप ये आज वीडियो देख रहे हैं, आज के दिन आपने जो भी किया है और या जो भी नहीं किया है, अगर आपने आज का दिन पूरा आलस्य में भी निकाला है, लेजी में भी रहा है, तो बताए आज के प्रेजेंट मोमेंट का हर एक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से। मतलब हमारे जो पिछला समय हमने जो जो अनुभव किया होता है, उसी अनुभव के बेसिस पे उस वही अनुभव ये निर्णय करता है कि आज हमारा एक्शन क्या होगा, है ना। अगर मान लीजिए, अगर पास्ट में आपके अनुभव ऐसे रहे हैं कि हमेशा सबने भाई आपको बोला है कि आप बुरे ही इंसान हैं, बुरे ही इंसान हैं, तो अगर आज आप कुछ भी करेंगे, अच्छा भी करेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं तो मैंने गलत किया है, बुरा किया है ना।
पर लेकिन अगर आपने वहीं कुछ करेक्ट कर लिया होता तो आज आपके देखने का नज़रिया बदल जाता, है ना। और ऐसे ही होता है कि हम देख सकते हैं कि आज जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अब हर इंसान को ये समझना चाहिए कि आज मैं जो भी करूँगा या आज आप जो भी करते हैं इसके पीछे कोई पास्ट का रीज़न होगा, है ना। अगर आप उसका रीज़न ढूंढ लेंगे तो आप अपनी बुराइयों के, अपनी गलतियों के जड़ तक पहुँच जाएंगे और फिर वो गलती आप नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, है ना। इससे क्या होता है, इसी को हम कहते हैं सेल्फ एनालिसिस, मतलब कि स्वाध्याय, कि हम अपने बारे में ही स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, अपने बारे में स्टडी करते हैं, अपनी लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं और अपने पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं, है ना। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो इससे हमको समझ आएगा कि अगर मैं ये कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ और इसके पीछे क्या रीज़न है, और फिर उस रीज़न को आप चेंज कर सकते हो, है ना। अब क्या होता है, जब आप इस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो इस लेवल पे पहुंचने का एक फ़ायदा और है, जब कोई आपके सामने वाला गलती करेगा, फॉर एग्जांपल अगर आपके दोस्त हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी फैमिली है, और जो भी आप जिनसे आपके कोलीग्स हैं जिनसे आप डेली इंटरेक्ट करते हैं, अगर उन्होंने कोई गलती की है तो भी आप समझ पाएंगे कि उन्होंने ये गलती की है तो इसके पीछे उनके पास्ट एक्सपीरियंस ज़रूर रहे होंगे, पिछले जो जो भी उनका जो अनुभव रहा है, जैसे जैसे लोग उनको मिले हैं, जैसे उनने लाइफ देखी है, ये जिस तरीके की उन्होंने लाइफ देखी है उसी वजह से वो आज ऐसा एक्शन ले रहे हैं, है ना। तो आप समझ पाएंगे और आप उनसे क्वेश्चन कर पाएंगे कि आपने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा, वैलिड रीज़न, है ना। तो आप लोग उस प्रॉब्लम तक पहुंच पाएंगे और उस प्रॉब्लम का फिर एक पीसफुल और रिस्पेक्टफुल एक सोल्यूशन निकाल पाएंगे, है ना। और प्रॉब्लम को जाने बिना तो हम सोल्यूशन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि हमारे एक्शंस जो भी होते हैं वो हमारी लाइफ एक्सपीरियंस की वजह से होते हैं, है ना। अगर हम, और गलती हर इंसान करता है, पर लेकिन होता क्या है, जब मान लीजिए अगर आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिलता है, मतलब कि जब आपको ये बोला जाता है कि आपने गलती करी है या आप बुरे इंसान हैं, तो उस वक्त क्या होता है, इंसान खुद को अकेला समझता है और उस वक्त इंसान ये सोचता है कि गलतियाँ सिर्फ मुझसे ही होती हैं, बाकी सारे लोग तो ऑलरेडी इंटेलिजेंट है, ऑलरेडी समझदार है। पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर किसी की देखिए अलग अलग जगह होता है। कुछ चीज़ ऐसी है जिसमें भाई आपको ज़्यादा नॉलेज होगी, कुछ चीज़ होगी उसमें आपके फ्रेंड को ज़्यादा नॉलेज होगी, कोई तीसरी चीज़ होगी उसमें आपकी मम्मी को ज़्यादा नॉलेज होगी, कुछ चीज़ ऐसी होगी जहाँ आपके भैया को ज़्यादा नॉलेज होगी, पापा को नॉलेज होगी, आपके कलीग्स को ज़्यादा नॉलेज होगी, पर कुछ चीज़ ऐसी होगी जिसमें आपको नॉलेज हो और उन लोगों को नॉलेज ना हो, है ना। तो ऐसे टाइम में क्या होता है, मान लीजिए जिस चीज़ में आपको ज्ञान कम है, अनुभव कम है, जिस चीज़ का आपको नॉलेज नहीं है, वहीं तो आप गलती करेंगे ना। और जहाँ आप गलती करेंगे और उस गलती को करेक्ट करने को कौन बोलेगा, जिसको उस एरिया की नॉलेज होगी, मतलब कि वो आपका एक हायर सेल्फ हो गया ना, हायर ऑर्डर का पर्सन हो गया, क्योंकि उसको उस चीज़ की ज्ञान था और आपको ज्ञान नहीं था, आपने गलती की, तो जिस बंदे को नॉलेज थी उसने आपको पकड़ लिया कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो, ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, है ना। तो उस वक्त आपको ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि हाँ, ये क्योंकि मुझसे गलत एक्शन हो गया, क्योंकि आपको उस बात का ज्ञान नहीं था। फिर आप क्या करिए, उसका ज्ञान लीजिए, उसका आप नॉलेज ढूंढिए, या तो जिस पर्सन ने आपको आपकी गलती बताई है उसी से आप ज्ञान ले सकते हैं, या अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं, जैसे कि स्टडी करना, आर्टिकल्स पढ़ना, बुक्स पढ़ना, उसी से रिलेटेड बुक्स पढ़िए, आर्टिकल्स पढ़िए, ताकि आपको अपनी गलती का ज्ञान मिल सके और वो चीज़ आपको दोबारा से ना करनी पड़े, है ना। तो यही होता है, और यही इस तरह से जब क्या होगा, आप फिर खुद को बेटर समझ पाएंगे, लाइफ कैसे होती है वो समझ पाएंगे, तो इससे आप सामने वाले को भी समझ पाएंगे कि अगर सामने वाला कोई गलती कर रहा है या कुछ ऐसा टॉक्सिक बिहेव कर रहा है या अब्यूसिव बिहेव कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके लाइफ एक्सपीरियंस टॉक्सिक रहे होंगे, इसी वजह से उनके एक्शंस भी टॉक्सिक हैं। एंड दूसरी बात कि वो उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो ये टॉक्सिसिटी से क्या हो सकता है, सामने वाले को क्या हर्ट हो सकता है, उनको वो टॉक्सिक बिहेवियर की नॉलेज भी कम है, और उनको ये भी नॉलेज कम है कि ये टॉक्सिक बिहेवियर को कैसे एक्सेप्ट किया जाए और इस टॉक्सिक बिहेवियर को कैसे फिक्स किया जाए, है ना।
तो ये पूरा मिला जुला कर, पास्ट को मिला जुला कर, प्रेजेंट को मिला जुला कर, और जो नॉलेज है, लैक ऑफ नॉलेज या प्रेजेंस ऑफ नॉलेज या एब्सेंस ऑफ नॉलेज की वजह से एक इंसान का एक जो पर्सनैलिटी है और एक चरित्र है और एक कर्म है वो गवर्न करता है, वो बताता है ना। और अगर आप किसी को बदलना चाहते हैं या अगर आप उनको एक बेटर पर्सन देखना चाहते हैं, बेटर वर्जन देखना चाहते हैं, चाहे खुद को या किसी सामने वाले इंसान को या अपनी फैमिली मेम्बर्स को या अपने फ्रेंड्स को, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। देखिए कितना बड़ा प्रोसेस है। आपको अपने पास्ट को समझना होगा, पास्ट के एक्सपीरियंस को समझना होगा, फिर अपनी गलतियों को स्वीकारना होगा, अपने गलत और टॉक्सिक बिहेवियर को स्वीकारना होगा, अपने अब्यूसिव बिहेवियर को स्वीकारना होगा, फिर उसके पीछे का रीज़न देखना होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया। फिर उसके बाद आपको ये देखना होगा कि कौन सी ऐसी नॉलेज है जिसकी आपके पास कमी है, फिर वो नॉलेज आपको लेनी होगी, फिर आपको स्टडी करना होगा और फिर अपने कर्मों को बदलना होगा, है ना। यही यही तो पाठ है गीता का, जो ज्ञान योग कृष्ण जी ने दिया था अर्जुन को। उसमें भी उन्होंने यही बताया था कि अगर हम अपने ज्ञान ले लें, ज्ञान से हम अपने कर्म भी हील कर सकते हैं, ज्ञान से हम अपने कर्म बदल सकते हैं, है ना। तो हर चीज़ का सल्यूशन उसी का प्रॉपर बैलेंस्ड नॉलेज है। जिस चीज़ गड़बड़ी हो रही है इसका मतलब उस चीज़ का नॉलेज की, ज्ञान का अवसाद है उधर, है ना। तो ये चीज़ हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। अपनी बुराइयों को, अपनी गलतियों को, सामने वाले की बुराइयों को, सामने वाले की गलतियों को, या किसी भी अब्यूसिव बिहेवियर एनवायरनमेंट को या टॉक्सिक चीज़ को हम ज्ञान योग से हील कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो मैंने आपको बताई थी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर बने रहने के लिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।